तो 5 साल भी कम पड़ सकते हैं। आज मैं आपको वही सिस्टम देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टेशन। आज की वीडियो है यूपीएससी की पूरी तैयारी शुरुआत से लेकर एग्जाम मोड तक। ऐसे समझिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपका मेंटोर हूँ। अब सबसे पहले एक सच्चाई सुनिए, 90% एस्पिरेंट्स पहले 3 महीने में ही गलती कर देते हैं। वे किताबें खरीद लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सिलेबस नहीं पढ़ते। यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता, यूपीएससी पूछता है क्यों, कैसे, प्रभाव क्या। इसलिए पहला काम, सिलेबस प्रिंट कीजिए, उसे पढ़िए, समझिए कि एग्जाम सोच कैसे मांगता है। अब दूसरी बात, न्यूज़पेपर रिकमेंडेड हैं द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन हेडलाइंस नहीं। एडिटोरियल पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़िए, गवर्नमेंट स्कीम्स समझिए। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आएगा और यही नॉर्मल है। 30 दिन बाद आप कनेक्ट करेंगे, 60 दिन बाद आप एनालिसिस करेंगे, यहीं आपका दिमाग बदलना शुरू होता है। अब आती है एनसीईआरटी, क्लास 6 से 12, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि फाउंडेशन वहीं बनती है। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आगे की किताबें आसान हो जाती हैं। फाउंडेशन फेज का असली फायदा क्या है? आप कंफ्यूज्ड एस्पायरेंट से डिसिप्लिन्ड लर्नर बन जाते हैं। एक आईएएस की सच्ची तैयारी यात्रा, सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे सर ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन क्या सच में सिस्टम फॉलो करके सिलेक्शन होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टीना दबी, जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो उन्होंने कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं ढूंढा। उन्होंने 3 चीजें की। पहली, सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझा। दूसरी, एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनाया। तीसरी, आंसर राइटिंग को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में कहा है कि कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब आप सोचिए, AIR 1 लाने वाली कैंडिडेट आथेबल भी एनसीईआरटी से शुरुआत करती है, तो हम क्यों शॉर्टकट्स ढूंढते हैं? अब एक और एग्जांपल, गौरव अग्रवाल, आईआईटी और आईआईएम बैकग्राउंड, लेकिन क्या वो सिर्फ इंटेलिजेंट थे? नहीं, उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट दिया, हर बार मिस्टेक्स एनालाइज की, मॉक टेस्ट टूल्स सीरियसली लिए और हर अटेम्प्ट में स्ट्रेटजी सुधारी। यानी टॉपर भी ट्रायल एंड एरर से गुजरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो हारकर स्ट्रेटजी बदलते हैं, बहाने नहीं बनाते।